गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, हम लोग देख रहे हैं, है ना, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज हम लोग देख रहे हैं बउआ लोग। ये हमारा क्लास 10th का है ना, ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय का क्वेश्चन सीरीज है बउआ लोग, है ना, क्वेश्चन का सीरीज है। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा बउआ लोग, है ना। पार्ट 1 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब चलिए बउआ लोग, हम आपको बता दें कि हमारा गेस प्रश्न है ना, गेस प्रश्न है। हमारी यही कोशिश है कि 100% इसी से क्वेश्चन आए बउआ लोग, है ना। हम आपके लिए चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, है ना। तब बउआ लोग कोशिश कीजिएगा कि भूगोल को रटना नहीं है, इसको क्या करना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। रटना से आपको क्वेश्चन हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा। अगर इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से, इसको 2 बार 3 बार क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिएगा, तो इस हमेशा के लिए आपका अपना हो जाएगा, है ना। तो चलिए बउआ लोग, देर ना करते हो, है ना, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा देखिए क्या है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कहते हैं, फर्स्ट नहीं, यहाँ 1 से लेकर के 10 तक हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं बउआ लोग। यहाँ से हमारा चलेगा 11 से 20 तक का क्वेश्चन चलेगा इस सीरीज में हम, है ना। तो चुनिंदा क्वेश्चन का सेट है बउआ लोग। आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, है ना। चलिए बउआ लोग, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, है ना। कहता है, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर में लिखिएगा कि मशीनों के आविष्कार से जब वस्तु का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, उसे औद्योगिकीकरण कहते हैं, है ना, उसको औद्योगिकीकरण कहते हैं। फिर से समझिएगा, कहता है मशीनों के आविष्कार से जब वस्तु का उत्पादन बड़े पैमाने पे होने लगा, जैसे मशीन से देख रहे हैं आजकल जितना भी सामान बन रहा है, वस्तु बन रहा है, सब किससे बन रहा है, मशीन से बन रहा है। आदमी बना रहा है नहीं, मशीन बन रहा है। पहले देखिए मिट्टी भी लोग खुद का, है ना, काटते थे, मगर आज सब मशीन से, डोजर मशीन से, है ना, जेसीबी से, है ना, खुदाई के काम हो रहा है। तो इसी कहता है औद्योगिकीकरण, यही है बउआ लोग हमारा, है ना। तो आशा करते हैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं ना। कहता है खनिज क्या है। इस नंबर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, मजाक में नहीं लीजिएगा बउआ लोग, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। हमारे यही दावा है कि इस बार क्वेश्चन इसी से रहेगा, इससे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर इस सीरीज आप क्वेश्चन का जो सीरीज हम आपके लिए लाए हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं, तो इससे हमारी दावा है कि एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं, है ना। तो चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन कहता है खनिज क्या है ना। तो इसको देखिएगा कैसे लिखिएगा वे पदार्थ जो पृथ्वी के तल से प्राप्त किए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। फिर से देखिएगा, वे पदार्थ जो पृथ्वी के तल से प्राप्त किए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, केरोसिन, ये सब क्या है, हमारा खनिज है ना। कोयला, है ना, क्या है, खनिज है। अबरक, है ना। चलिए अगला देखते हैं बगल, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बगलो, वनों के पर्यावरणीय महत्व बताएं। वनों के पर्यावरणीय महत्व को बताएं। इस सब में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बगल, तुम क्लियर कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो इसको लिखिएगा कैसे, लिखिएगा वन एक अमूल्य उपहार है। वन एक अमूल्य उपहार है जिसके आंचल में मनुष्य सदियों से पलता आ रहा है। सही बात है कि नहीं। वन एक अमूल्य उपहार है जिसके आंचल में मनुष्य सदियों से पलता आ रहा है। इसका महत्व निम्नलिखित है ना। जैसे देखिए इसका महत्व हम पॉइंट बाय पॉइंट करके दर्शाए हैं बउआ लोग, है ना। क्वेश्चन को आंसर अगर पॉइंट बाय पॉइंट दर्शा के देते हैं ना, तो एग्जामिनर को लगता है कि नहीं हमारे जो बच्चे हैं अच्छे तरह से लिखे हैं क्वेश्चन को। तो कोशिश कीजिएगा पॉइंट बाय पॉइंट दर्शाने के लिए बउआ लोग, है ना। तो पहला पॉइंट में लिखे हैं कि वन CO2 और O2 को संतुलन बनाए रखती है ना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन, है ना, इसको क्या किया करता है, बनाए रखता है
है ना, कम बेसी नहीं होने देता है। दूसरा पॉइंट में लिखे हैं, वन मिट्टी अपरदन को रोकती है। वन मिट्टी अपरदन को रोकती है, मतलब जंगल मिट्टी को कटने से रोकता है, बोलो मिट्टी को बहने से रोकता है ना। चलिए तीसरा पॉइंट में लिखे हैं कि वन के पेड़ों की जड़ों से पानी, है ना, रिस कर भूमि के नीचे जाता है, जिससे भूमिगत जल की आपूर्ति होती है ना। जितना भी पेड़ है, पेड़ के जड़ों से क्या होता है, पानी भूमि में, जमीन में जाता है ना। इससे है कि वहाँ पे भी उर्वरा शक्ति बनी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 पॉइंट में लिखे हैं, वन जीवों का आश्रय स्थल है। वन जीवों का आश्रय स्थल है। जितना भी जीव है, जंतु है, सब कहाँ रहते हैं, आपको जंगल में रहते हैं, उसका आश्रय है बगल, उसका घर है ना। तो यही है, वनों के पर्यावरण महत्व बताएं। हाँ, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बगलों। चलिए तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 14, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर में लिखिएगा बगलों कि वैसे नदी घाटी परियोजना जिसका निर्माण अनेक उद्देश्यों, है ना, अनेक उद्देश्यों जैसे सिंचाई, पर्यटन, जल विद्युत उत्पादन, है ना, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, नौकायन के उद्देश्यों से किया जाता है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, है ना। भारत में कई नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित है, जैसे आप देख सकते हैं, है ना, पॉइंट बाय पॉइंट दिए हैं। बोलो पॉइंट नंबर 1 में दिए हैं भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना। दूसरा लिखे कोसी नदी घाटी परियोजना। तीसरा लिखे है दामोदर नदी घाटी परियोजना। चौथा लिखे है रिहंद परियोजना, है ना। और पांचवा है हमारा नागार्जुन सागर परियोजना। तो ये था लोग हमारा आज के क्वेश्चन का आंसर, है ना। आशा करते हैं कि आपको ये बहुउद्देशीय परियोजना समझ में आ गया होगा लोग, है ना। इसको क्या कीजिएगा, आप अपनी भाषा में इसको उतार लीजिए और 2 बार 3 बार लिखने का प्रयास कीजिए लोग, है ना। चलिए लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 चलते हैं। देखिए 15 क्या कहता है ना। कहता है ग्रामीण जीवन तथा नागरिक जीवन के बीच विभिन्नताओं का उल्लेख करें। मैंने गांव के जीवन और शहरों का जीवन, है ना, के अंतर को बताना है लोग, है ना। गांव का जीवन शहर के जीवन से कैसे अलग है, शहर का जीवन गांव के जीवन से कैसे अलग है, इसके बीच विभिन्नताओं का वर्णन करना है ना, उल्लेख करना है। तो चलिए लोग इसको कैसे लिखिएगा, है ना। लिखिएगा गांव और शहर के बीच काफ़ी विभिन्नताएं हैं। सही बात है। ग्रामीण जीवन में जहां आदमी सादगी और संतुष्टि देखने को मिलता है, ग्रामीण जीवन में जहां सादगी और संतुष्टि देखने को मिलता है, वहीं नागरिक जीवन में ज़्यादा चमक दमक, बनावटी और भागदौड़ तथा, है ना, अंतहीन आवश्यकताओं के प्रति ललक देखने को मिलता है ना। सत्य बात है। गांव की आबादी कम होती है और नगर को, है ना, ज़्यादा होता है। मतलब गांव में आबादी कम होता है और शहर नगर में आबादी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस तरह से अंतर आप पॉइंट बाय पॉइंट भी बना सकते हैं, है ना। अगला है कि गांव की खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका होती है। गांव की खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका होती है ना। आगे लिखे हैं शहर में व्यापक और उत्पादन मुक्त आजीविका होती है। गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ होता है, शहर में प्रदूषण, है ना, शिक्षा, आयात, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, है ना। शहर अधिक उन्नत अवस्था में होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आयात, संचार आदि का अभाव रहता है। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सीमित संभावनाएं होती है ना। शहरों में जहां भव्य, है ना, अट्टालिकाएं होती है, वही गांव में छोटे छोटे तथा
ईंटों के बने घर होते हैं, है ना। शहरों में बहुमंजिला घर होता है और गाँव में झोपड़ी, एक मंजिला, दो मंजिला, इस तरह के घर होता है बउआ लोग, है ना। फूस का, मिट्टी का, ईंटों का, इस सब का बना हुआ घर आपको मिलेगा। तो ये था बउआ लोग हमारा आज का प्रश्न का उत्तर, है ना। ग्रामीण जीवन और नागरिक जीवन के बीच विभिन्नताओं का उल्लेख करें। तो आप इसको चाहिएगा तो पॉइंट बाय पॉइंट करके भी दर्शा सकते हैं, है ना। तो चलिए बउआ लोग अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, है ना, 16 की ओर देखते हैं। 16 भी देखिए बउआ लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, ताड़ी विद्रोह आंदोलन क्या है। ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है ना। तो देखिएगा बगल इसका उत्तर में कैसे लिखिएगा ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के महिलाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ये ताड़ी विद्रोह आंदोलन था, ये आंध्र प्रदेश के महिलाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन में महिलाएं अपने आसपास के, है ना, मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रहे थे, है ना। अगल बगल में जो भी ताड़ी दारू जो भी बिक रहा था, उसकी बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रहे थे। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया, जिससे महिलाओं की स्थानीय निकाय में आरक्षण प्राप्त हुआ। ये था बगलों ताड़ी विरोधी आंदोलन, है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बगलों। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा बगलों क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। एकदम ये सब दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा बगलों, है ना। ये सब एकदम VVI क्वेश्चन है, पूछने वाला क्वेश्चन है ना। तो चलिए इसको उत्तर में कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा चावल के फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित प्रकार से होनी चाहिए। चावल के फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित प्रकार से होनी चाहिए, है ना। इसको पॉइंट में देखिए कैसे लिखे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट करके। पॉइंट फर्स्ट में लिखे हैं कि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए, मतलब कम से कम कितना 25 डिग्री, इससे ज़्यादा होना है, कम नहीं होना है ना, चावल की खेती के लिए। उसके बाद कहता है दूसरा पॉइंट में कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। कि जानवे करते हैं धान के खेती के लिए पानी का मात्रा ज़्यादा चाहिए, इसमें पानी ज़्यादा चाहिए बोलो तो कम से कम 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। तीसरा कहता है सस्ते कुशल श्रमिक उपलब्ध हो। सस्ते कुशल श्रमिक उपलब्ध हो। चौथा पॉइंट में लिखे हैं कि विस्तृत बाजार उपलब्ध हो, है ना। विस्तृत बाजार उपलब्ध हो, अगर चावल उपजा रहे हैं उसके लिए बाजार की सुविधा ना हो तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा बगलों, है ना। अगला है यातायात के साधन विकसित हो, है ना, यातायात के साधन विकसित हो। छठा पॉइंट में लिखे हैं कृषि के आधुनिक यंत्र, खाद, है ना, बीज, कीटनाशी का प्रयोग किया जाना चाहिए। आधुनिक यंत्र, खाद, बीज, कीटनाशी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये था बगलों हमारा, है ना, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दिक्कत रहेगा कुछ भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वो लोग, है ना। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 18, समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं, ये सब VVI क्वेश्चन है वो लोग। चलिए इसका उत्तर कैसे दीजिएगा, लिखिएगा समोच्च रेखा मापन, है ना, मापन के लिए एक मानक विधि है। समोच्च रेखा मापन के एक मानक विधि है। वस्तुतः किसी धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं, है ना। समुद्र तल से जो हमारे ऊपरी की जो सतह है वहाँ तक मिलाने वाली रेखा को बोला जाता है समोच्च रेखा। इन रेखाओं को वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर बादामी रंग से खींचा गया है ना। आप इसको मैप वगैरह में देखिएगा तो इसको बादामी रंग का मिलेगा, जो बादामी रंग के कलर से मिलेगा ना वो हमारा है समोच्च रेखा, है ना। यानी सर्वेक्षण के आधार पे इसको क्या किया गया है बादामी रंग से। जिससे देखिए पानी को नीले रंग से कवर करता है ना। पानी को हम लोग
कहीं भी देखते हैं तो वहाँ नीला रंग से दर्शाता है ना, नीला रंग से दर्शाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे समोच्च रेखा को बादामी रंग से दर्शाता है बगलों। तो ये था आज का हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बगलों। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। देखिएगा 19 क्या कहता है कि समोच्च कृषि, कृषि होगा वो है ना, कुर्सी लिखते हैं कृषि। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो लिखिएगा है ना, समोच्च कृषि है, समोच्च कृषि। उत्तर में लिखिएगा समोच्च कृषि का अभिप्राय समोच्च कृषि द्वारा की जाने वाले कृषि से है। इस प्रकार की कृषि प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। समोच्च कृषि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ वर्षा जल के तीव्रता से है ना उपजाऊ मिट्टी पानी में दह जाते हैं, अतः उपजाऊ मिट्टी को बहने से रोकने के लिए समोच्च कृषि का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए जैसे पहाड़ी क्षेत्र है ना, पहाड़ी क्षेत्र तो वहाँ पे अगर फसल उपजाया जाता है तो बारिश होगा, बारिश होगा तो क्या होगा, सारी वहाँ की जो मिट्टी है दह करके नीचे चला आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी को रोकने के लिए वहाँ पे है ना मेढ़ बनाया, मेढ़ है ना, मैंने जिसको हम लोग आरी किनारे बोलते हैं, आरी बोलते हैं किनारा बोलता है ना, किनारे बना बना के उसको रोका जाता है ना, रोक करके उस पर कृषि लगाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं समोच्च कृषि है ना। ये सब आपको पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगा बगल। तो ये था हमारा आज का 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बगलो। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 20, मृदा संरक्षण के उपाय बताएं। मृदा संरक्षण के उपाय बताएं। तो लिखेंगे बगल लोग है ना, भूमि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। सही बात है कि नहीं? भूमि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साधन है जिसका संरक्षण आवश्यक है। भूमि के संरक्षण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है कि नहीं बगल? सही बात है कि नहीं? भूमि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साधन है जिसका संरक्षण आवश्यक है। अब भूमि के संरक्षण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। यहाँ पे हम लोग आपके लिए पॉइंट बाय पॉइंट दर्शा दिए हैं, है ना, समझने में आसानी होगी। तो देखिएगा पहला पॉइंट में लिखिएगा, वन विकास को रोककर है ना, वन विनाश को रोककर नए नए पेड़ लगाना चाहिए जिससे मिट्टी अपरदन को रोका जा सके। जितना आप पेड़ लगाइएगा, जितना पेड़ पौधा रहेगा उतना मिट्टी का कटाव कम होगा बगल, है ना। अगला है दूसरा, अनावश्यक पशु चारण पर रोका जाना चाहिए, है ना। बिना मतलब के जहाँ तहाँ है ना पशुओं को चरा रहे हैं, उससे क्या होता है तो उसके द्वारा भी है ना, जैसे घास वो खाती है ना, जानवर जो घास खाती है, तो क्या होता है कि जानवर के घास खाने के क्रम में ना घास जड़ से ही कबड़ जाता है। तो उससे भी देखिए जड़, जैसे जड़ कबड़ेगा ना तो देखिएगा उसके साथ कुछ ना कुछ मिट्टी जरूर रहेगा, है ना। तो इससे पता चलता है कि घास भी है ना मिट्टी को जकड़े रहता है, पकड़े हुए रहता है। तब फालतू की इधर उधर है ना पशु चारण पर रोक लगाया जाए, है ना। चलिए अगला कहता है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती कर मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है। देखिए पहाड़ी क्षेत्र में जाइएगा तब वहाँ पे है ना ढलान जैसा ढलान रहेगा वो वाला पहाड़ी क्षेत्र पे। अब पानी पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सारा मिट्टी क्या हो जाएगा, है ना, बह जाएगा नीचे, नीचे गिर जाएगा, बह जाएगा। तो क्या करना, वहाँ पे सीढ़ीनुमा बना देना। सीढ़ीनुमा बनाने से क्या होगा कि यहाँ से आएगा यहाँ, यहाँ से फिर आएगा यहाँ रुकेगा, यहाँ से यहाँ रुकेगा, इस तरह से रुकते चला जाएगा मिट्टी, है ना। मिट्टी का ज़्यादा कटाव नहीं होगा, है ना। आगे देखिए अगला पॉइंट में लिखे हैं कुछ, औद्योगिक कूड़े कचरे एवं नगरीय अपशिष्ट का समुचित ढंग से है ना निपटरा कर मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है ना। औद्योगिक कूड़े कचरे, जिससे देखिए उद्योग धंधे से, कंपनियों से जो कूड़ा कचरा निकलता है या हमारे आस पड़ोस से जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं, है ना, तो उससे भी मिट्टी खराब होता है। मिट्टी खराब होना ही अपरदन हुआ, है कि नहीं। मिट्टी जो खराब हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपरदन बोल रहे हैं। तो उसको रोका जा सकता है ना। तो ये था लोग हमारा आज का 1 से है ना 11 से 20 क्वेश्चन का सीरीज था लोग। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि आप इसको 1 से 2 बार जरूर क्वेश्चन को समझ करके कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा लोग, है ना। और क्या करना है आपको, है ना, कि अगर
आपको जो भी तकलीफ़ हो, जो भी दिक्कत हो या फिर ना भी हो, तब फिर भी आप हमारे लिए एक कमेंट ज़रूर कीजिए बउआ लोग। एक कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे हमें पता चलेगा कि जो हम वीडियो बना रहे हैं, क्या हमारे बउआ लोग के पास पहुँच पा रहा है या नहीं, है ना? प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बउआ लोग, है ना, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बउआ लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।